हेलो गाइज। तो आज हम सीखने वाले हैं यूनिट डिजिट मेथड। और यूनिट डिजिट मेथड आता है सिंप्लीफिकेशन पार्ट के अंदर, क्वांट के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंप्लीफिकेशन अपना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एप्टीट्यूड का। और सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो उसी में से एक अपना है यूनिट डिजिट मेथड। तो चलिए आज हम देखते हैं यूनिट डिजिट मेथड। सबसे पहले तो यूनिट डिजिट होता क्या है वो हम सीखते हैं। तो कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए, जैसे 3175 मैं एक नंबर ले लिया। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला डिजिट होता है ना, यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5। तो ये यूनिट डिजिट होता है, इसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर का हम यूनिट प्लेस अगर फाइंड कर लिए, तो ऑप्शंस के बेस पे हम करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हमें यही सीखना है कि हम यूनिट प्लेस निकालेंगे कैसे। तो एक एग्जांपल लेता हूँ। आप 37 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं आपसे पूरा आंसर नहीं पूछ रहा हूँ कि पूरा क्या आएगा, आप बस ये बताइए कि यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो यूनिट प्लेस यहाँ 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 जा 35। तो 35 का यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 5। तो ये पूरे नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा ना, उसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 5 रहेगा। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। 47 टू द पावर 9। ठीक है, अब इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो 47 टू द पावर 9 इसका मतलब क्या है कि 47 को हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे 9 टाइम्स। ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, पूरा आउटपुट हमें नहीं जानना है। तो यूनिट प्लेस इसका कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम अगर 47 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आएगा, 7 7 जा 49। तो 9 आ रहा है। फिर से वापस 47 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इस 9 को आप इस 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 9 7 जा 63। 3 आ रहा है। ठीक है, एक और बार आप इस 3 को फिर 47 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा, 3 7 जा 21। तो यूनिट प्लेस 1 आ रहा है। मतलब ये अगर 4 बार मैं 47 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसका यूनिट प्लेस 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका ऑर्डर 4 मिल गया, जहाँ पे हमें यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके आप 9 को ना 4 से डिवाइड कीजिए। तो 9 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, और एक बार 47 और एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस हमारा 7 है। और आप 9 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पे हमें यूनिट प्लेस 1 मिलेगा। तो 1 को वापस से हम 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 7 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 47 टू दी पावर 9 इसका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ ऑप्शंस लेता हूँ कि 2 3 5 1। ऑप्शन बी अगर ऐसा होता है, मान लीजिए 5 7 0 3 7। और ऑप्शन सी मान लीजिए है 3 0 4 8 9। ऑप्शन डी है कुछ भी ले लीजिए 4 7 1 6। तो आप देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन में यूनिट प्लेस डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें आंसर यहाँ पे बी टिक कर देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही हमारा करेक्ट है। ठीक है, हो सकता है कि आउटपुट कुछ अलग अलग भी आए, बट एक एग्जांपल के साथ मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। तो ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ऑप्शंस देखना है, उसका यूनिट प्लेस फाइंड करना है। और ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप उसका आंसर कर सकते हैं यूनिट प्लेस के बेस पे। तो कुछ और हम एग्जांपल्स लेते हैं सीखने के लिए। चलिए, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 115 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या आएगा, यहाँ 5 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 2 जा 10। तो 10 में यूनिट प्लेस क्या होता है, 0। अब इस 0 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब जो भी इसका आंसर आएगा, उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा। अब ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसे ऐसे करके ढेर सारा एग्जांपल आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 70% ऑफ 980। अब थोड़ा अगर हम परसेंटेज को रिकॉल करें तो परसेंटेज 70% का मीनिंग क्या होता है, 70/100। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किससे, 980 से, ठीक है। तो परसेंटेज मीन्स बाई 100 हो गया, 100 में कितने जीरो आते हैं, 2 जीरो आते हैं। आप ऊपर देखेंगे 70 और 980 में एक एक जीरो है, मतलब 2 जीरो है। तो हम इस 2 जीरो को इन 2 जीरो के साथ कट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है कि 70% ऑफ 980, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम इस 2 जीरो को कट कर देंगे, जो कि इस परसेंटेज के साथ बैलेंस हो जाएगा, कट हो जाएगा। और 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाई 98 होगा। तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस हमारा क्या आएगा, 56। तो 6 आएगा यहाँ पे यूनिट प्लेस। फिर प्लस, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। यहाँ भी वही काम हम करने वाले हैं, 30% ऑफ 450। तो 2 जीरो यहाँ भी हमें मिल गए, तो ये परसेंटेज इन 2 जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 3 और ये 5 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 जा 15। तो यूनिट प्लेस क्या रहा अपना, 5 रहा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। यहाँ भी हमें वो चीज मिल गया, 80% ऑफ 480। तो ये परसेंटेज अपना कैंसिल आउट हो जाएगा किसके साथ, इन 2 जीरो के साथ। और 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। 64 का यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। आप तीनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 6 + 5 होगा 11, 11 + 4 क्या होगा, 15। 15 का यूनिट प्लेस है 5। मतलब अब यहाँ पे हम ऑप्शंस में जाकर देखते हैं तो 5 2 3 4 6 सारे ऑप्शंस के यूनिट प्लेस डिफरेंट डिफरेंट हैं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इस क्वेश्चन में 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 257 ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क को तो हम कोई भी वेरिएबल एक्स लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बताइए 45 का स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 45। तो 5 और 5 मल्टीप्लाई होकर यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 45 का स्क्वायर यूनिट प्लेस रहा 5। उसी तरह 21 का स्क्वायर, यहाँ भी यूनिट प्लेस क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 ही आएगा। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर मतलब मैं चलिए ले लेता हूँ एक्स का स्क्वायर, और लास्ट में हमें एक्स की ही वैल्यू फाइंड करनी है। और 257 का यूनिट प्लेस क्या है, 7 है। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 + 1 6, और ये 7 को मैं माइनस करूंगा उसके साथ, तो ये क्या आएगा, 6 - 7। अब देखिए यहाँ पे 6 - 7 नेगेटिव नंबर आएगा, बट ये 6 तो है नहीं, ये हम यूनिट प्लेस का सिर्फ सम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आगे बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, तो 6 को हम 16 ले सकते हैं, और 16 - 7 कितना आएगा, 9 आएगा। अब x का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x कौन सा ऐसा नंबर हम लेंगे जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। तो x हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, एक तो ये भी 9 आता है, और 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 49, तो ये भी क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, ठीक है। तो ही कंडीशन है। अब हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि 3 यूनिट प्लेस पे 3 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट 7 वाला है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, x का वैल्यू 47, ऑप्शन 4, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी प्यारा सा एग्जांपल है। क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर माइनस 14 का क्यूब प्लस 56 का स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क को चलिए x ले लेते हैं वापस से। तो x मल्टीप्लाइड बाई 3, 17 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 49, तो 9 आएगा यहाँ यूनिट प्लेस, माइनस 14 का क्यूब, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 4 जा कितना होता है, 16, 16 4 जा 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा, 64, तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 प्लस 56 का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36, मतलब यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। 9 + 6 15, और 15 - 4 होगा 11, ठीक है।
तो x मल्टीप्लाइड बाई 3 आ रहा है 11, तो x की वैल्यू क्या होगी 11 डिवाइडेड बाई 3, मतलब हमें यूनिट प्लेस लाना है 1, ठीक है। 1 यूनिट प्लेस वाला कोई नंबर होगा जो 3 से डिवाइड होकर हमें इन ऑप्शंस में से चेक करना है कि आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ ऑप्शंस में जितने भी यूनिट प्लेस दिए हुए हैं एक एक करके वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि 1 कहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं इस 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ ऑप्शन ए के 1 से, जो कि यूनिट प्लेस में 1 है, तो 3 1 जा 3 आता है, तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी वाले ऑप्शन में देखिए 3 5 जा 15 आता है, ये भी करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन में देखिए 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, और हमारा यूनिट प्लेस यहाँ पे 1 लाना है, तो वो भी करेक्ट नहीं होगा। डी वाले ऑप्शन में देखिए यूनिट प्लेस 7 है और 3 और 7 को मल्टीप्लाई करने पे 21 आता है, तो यूनिट प्लेस 1 ये करेक्ट आंसर हो सकता है। लास्ट वाला चलिए चेक कर लेते हैं, 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, यूनिट प्लेस 7 आएगा, तो ये भी मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी 227 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेम वही काम हमें करना है, जो भी क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है इन ऑप्शंस में से। तो चेक कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, माइनस क्वेश्चन मार्क है, मतलब माइनस एक्स समझ लीजिए। अगर मैं वेरिएबल लेता हूँ तो माइनस एक्स को मैं आरएचएस में शिफ्ट कर दूंगा तो वो एक्स आएगा, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। फिर से यहाँ पे वही काम करना है, 115% ऑफ 2300, तो ये 2 जीरो इस परसेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना है जो यूनिट प्लेस में है, तो 5 3 जा क्या होता है 15, तो यूनिट प्लेस आएगा 5, प्लस यहाँ पे 165 और 124 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है, 5 4 जा 20, यूनिट प्लेस पे आ रहा है 0, माइनस 481 डिवाइडेड बाई 13। अब ये बताइए, मैं 13 का टेबल मतलब 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करूंगा, देखूंगा कि कौन से नंबर पे यूनिट प्लेस 1 आ रहा है। तो 3 1 जा 3 होगा, यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आया। 3 2 जा 6 होगा, यूनिट प्लेस पे 1 नहीं आया। 3 3 जा 9 नहीं आया। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। मतलब 481 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क को मैं बताया था कि हम आरएचएस में शिफ्ट कर देते हैं, तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह इक्वल टू एक्स लिखता हूँ। तो 5 प्लस 0 माइनस यहाँ पे क्या आया 7 आया, इक्वल टू एक्स। अब 5 माइनस 7, 5 प्लस 0 5 ही रहेगा। अब 5 माइनस 7 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे 15 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 15 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 इक्वल टू एक्स, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है 8 आ रही है। अब हम देखेंगे ऑप्शंस में 8 कहाँ पे यूनिट प्लेस पे, तो ऑप्शन ए में हमें मिला 8, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी वही है, 54% ऑफ 2100 प्लस 40% ऑफ 640 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 38 का स्क्वायर। डायरेक्ट मैं यूनिट प्लेस लिखते जा रहा हूँ, सेम वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये 2 जीरो इस परसेंटेज के साथ कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब अपना ये 1 मल्टीप्लाई होगा किससे 4 से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा। 40% ऑफ 640, तो ये जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया परसेंटेज के साथ। तो 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 16 का 6 आ जाएगा। माइनस क्वेश्चन मार्क, तो माइनस क्वेश्चन मार्क को चलिए हम आरएचएस में नेक्स्ट स्टेप में शिफ्ट कर देंगे। 38 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8 8 जा 64, तो 4 आ रहा है। चलिए मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ। तो 6 प्लस 4 कितना आ रहा है 10, और ये 4 को मैं इधर लेके आता हूँ आरएचएस से उठा के एलएचएस में, तो 10 माइनस 4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क को मैं x लिख देता हूँ यहाँ पे आरएचएस में। अब 10 माइनस 4 क्या होगा 6 इक्वल्स टू x की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे
6 है, तो ऐसा कौन सा नंबर आ रहा है जिसके यूनिट प्लेस पे x है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 56। ठीक है, चलिए अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, और यही हमारा लास्ट एग्जांपल रहेगा इस टॉपिक के अंदर, यूनिट डिजिट मेथड के अंदर। 46 प्लस 25% ऑफ क्वेश्चन मार्क प्लस 1289 इक्वल्स टू 1340। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो 46 मैं सिर्फ यूनिट प्लेस लिखता हूँ, तो 46 का यूनिट प्लेस है 6। 25% ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो 25% को हम क्या लिखेंगे? 25/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x प्लस 1290, ओ सॉरी 1289। चलिए मैं इसको पूरा अभी रहने देता हूँ, 1340। ठीक है, ये 25 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 1/4 आएगा। ठीक है, अब एक एक करके हम यूनिट डिजिट लेते जाते हैं। 6 प्लस 1/4 को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, x प्लस, यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है? 9 है, तो 9 लिख देते हैं, और यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है? 0 है। अब सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि 6 को हम RHS में शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो 1/4 x प्लस 9, ये कितना आएगा? 0 माइनस 6। एक चीज बताइए, 0 माइनस 6 तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, मतलब हमें 10 से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब मैं इस 1/4 को भी RHS में शिफ्ट कर देता हूँ अगले स्टेप में, तो x प्लस 9 इक्वल्स टू 1/4 का 4 RHS में जाएगा, तो इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 जा 16। यूनिट प्लेस क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, सिर्फ हम यूनिट प्लेस को लिखेंगे। अब अगले स्टेप में x इक्वल्स टू क्या आएगा? 6 माइनस 9, नेगेटिव नंबर दे देगा, तो हम क्या करेंगे? 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? 7 आएगा। अब देखेंगे कि कौन से ऑप्शंस में यूनिट डिजिट 7 है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी 3887, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 7 है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट मेथड, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और आप मुझे बताइए कमेंट में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं उसका आंसर आपको दूंगा। थैंक यू।